नरेंद्र को विचारकों तथा वैज्ञानिकों की समृद्ध परंपरा विरासत में मिली थी। उसके परदादा राम मोहन दत्त कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे। जहां धन, ऐश्वर्य और ख्याति प्राप्त थी, वहां ज्ञान चर्चा और शास्त्र चर्चा भी इस परिवार की विशेषता थी। समय के साथ साथ चलते हुए अर्थ और मोक्ष, भोग और त्याग तथा आधुनिकता और प्राचीनता दत्त परिवार के स्वभाव तथा चरित्र में घुल मिल गई थी। राम मोहन के इकलौते बेटे दुर्गाचरण ने समय की प्रथा के अनुसार जहां संस्कृत और फारसी पढ़ी थी, वहां काम चला वो अंग्रेजी भी सीखी थी और वे छोटी ही उम्र में वकालत के धंधे में पड़ गए थे। पर उनका स्वभाव पिता से भिन्न था। धन कमाने में उनकी अधिक रुचि नहीं थी। धर्मानुरागी युवक दुर्गाचरण सत्संग और शास्त्र चर्चा के अवसर और सुयोग खोजते रहते। परिणाम ये कि जब उनकी अवस्था सिर्फ 25 बरस थी तो उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए वेदांती साधुओं से वे इतने प्रभावित हुए कि घर बार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया। पति वियोग में तड़पती हुई जवान पत्नी के लिए गोद का नन्हा बालक ही एकमात्र सहारा रह गया। सन्यासी प्रथा के अनुसार 12 बरस बाद जब दुर्गाचरण अपनी जन्मभूमि का दर्शन करने आए तो पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका था। उन्होंने अपने बालक पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दिया और चले गए। इसके बाद उन्होंने फिर कभी भी घर में कदम ना रखा और ना किसी ने उन्हें देखा। ये विश्वनाथ ही नरेंद्रनाथ के पिता थे। उन्होंने भी वकालत का पैतृक धंधा अपनाया था, लेकिन वकालत में व्यस्त रहते हुए भी पारिवारिक परंपरा के अनुसार शास्त्र चर्चा तथा अध्ययन के प्रति उनका विशेष अनुराग था। राजा राम मोहन रॉय के समय से प्राचीनता और आधुनिकता में प्राच्य तथा पाश्चात्य में जो संघर्ष शुरू हुआ था, वो अब तीव्र रूप धारण करके एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका था। राजा राम मोहन रॉय जिस पुरानी शिक्षा पद्धति को बदलना चाहते थे, उसका स्थान अब मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने ले लिया। संस्कृत तथा फारसी की शिक्षा गौण हो गई थी और अंग्रेजी का बोलबाला था। राजा राम मोहन रॉय क्या चाहते थे और मैकॉले की शिक्षा प्रणाली ने हमें क्या दिया, इस पर हम आगे चलकर पूर्ण जागरण परिच्छेद में विचार करेंगे। यहां सिर्फ इतना कह देना काफी है कि राजा राम मोहन रॉय प्राचीनता और आधुनिकता में समन्वय और सामंजस्य की जिस स्वस्थ भावना को लेकर चले थे, वो उपेक्षित और विकृत होती जा रही थी। धर्मांधता और रूढ़िवाद के स्थान पर भूगोल, इतिहास, साहित्य, गणित तथा विज्ञान की शिक्षा संकीर्णता तथा छिछले विद्याभिमान को जन्म दे रही थी। चिंतन के क्षितिज पर यह भय स्पष्ट मंडरा रहा था कि कहीं प्राच्य पाश्चात्य से पराजित ना हो जाए। ब्रह्मा समाज जो वास्तव में संघर्ष का संगठित रूप था, अब इस भय के कारण आदि ब्रह्मा समाज और अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज 2 में विभाजित हो गया था। इन दोनों के आपसी संघर्ष का परिणाम यह था कि आदि ब्रह्म समाज वाले प्राचीनता के खोल में सिकुड़ते जा रहे थे और अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज वाले परंपरा से संबंध विच्छेद करके आधुनिकता के नशे में लड़खड़ाते पाश्चात्य की ओर झुक रहे थे। पढ़े लिखे बंगाली युवक अपने स्वभाव और संस्कार के अनुसार इन दोनों में से किसी एक को चुनते थे, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी जिनका ना आदि ब्रह्मा समाज से कोई सरोकार था और ना अखिल भारतीय ब्रह्मा समाज से, और अगर था तो वो भी अत्यंत औपचारिक और ऊपरी। उन्हें ना प्राचीनता से कुछ लेना देना था और ना अपने को आधुनिक दिखाने की विशेष चिंता थी। व्यक्तिगत सुख साधन उनके जीवन का एकमात्र आधार और शिक्षा तथा ज्ञान चर्चा धन और यश अर्जित करने का साधन मात्र थे। वे अतीत और भविष्य की सरदर्दी मोल न लेकर निश्चित भाव से क्षण में जीते थे। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ तीसरी श्रेणी के व्यक्ति थे। धार्मिक कट्टरता का उनमें लेश मात्र न था। अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि के अध्ययन के अलावा उन्होंने फारसी सीखी थी। हाफिज की कविताएं उन्हें विशेष रूप से पसंद थी। ऊंचे खानदानों के कई मुसलमान मुवक्किल थे और फिर लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर इत्यादि शहरों की यात्रा के कारण वे अनेक शरीफ मुसलमान परिवारों के घनिष्ठ संपर्क में आ चुके थे। वे मुसलमान के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थे और उनका सम्मान करते थे। बाइबल पढ़कर उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस जानकारी का तात्पर्य सिर्फ इतना ही था कि वो उन्हें एक व्यवहार कुशल तथा सफल वकील बनाने में उपयोगी सिद्ध हुई।
उन्होंने जिस आदर्श का आजीवन पालन किया वो धड़ल्ले से कमाना और अधिकाधिक सुख सुविधाएं जुटाना। घर पर अतिथियों तथा सगे संबंधियों की भीड़ लगी रहती थी। जरूरत से ज्यादा नौकर चाकर और गाड़ी घोड़े रखकर ठाट बांट से जीना उनका स्वभाव बन चुका था। वे खुले हाथ से खर्च करते और खुले हाथ से दान भी देते थे। बचाकर रखने की भविष्य अथवा परलोक की चिंता उन्हें नहीं थी। एक वाक्य में यूं कह लीजिए कि वो भोग और त्याग का आधुनिक सम्मिश्रण थे, उदार, स्वच्छंद और मिलनसार। ठस के विपरीत भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। नरेंद्र के बाद 2 छोटे भाई और 2 बहनें और थी। मां बेटे बेटियों की स्नेहपूर्वक देखभाल करती थी। रामायण, महाभारत, भागवत आदि पुराणों का पाठ वे नियमित रूप से किया करती थी और पति तथा पुत्रों से चर्चा चलाकर तत्कालीन हलचलों और आधुनिक विचारधारा से भी अवगत रहती थी। नरेंद्र को मां के मुख से रामायण और महाभारत की कहानियां बड़े चाव से सुनने का शौक था। दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण और महाभारत की कथा होती थी। कोई बुढ़िया अथवा खुद भुवनेश्वरी देवी पढ़ती और मोहल्ले की दूसरी औरतें सुनती। नरेंद्र वैसे चंचल स्वभाव का बालक था, लेकिन इस छोटी सी महिला सभा में वो चुपचाप और शांत बैठा रहता था। इन ग्रंथों की कहानियों का उसके मन पर गंभीर प्रभाव पड़ता। इनके पात्र उसकी कल्पना में सजीव हो उठते और वो घंटों मंत्रमुग्ध सा बैठा सुना करता। रामायण सुनते सुनते नरेंद्र को सीता और राम से इतनी श्रद्धा हो गई कि वो एक दिन बाजार से उन दोनों की मूर्ति खरीद ले आए। मकान की छत पर एक सूने कमरे में उसने ये मूर्ति स्थापित कर दी और वो उसके सामने घंटों ध्यानमग्न बैठा रहता। अपने कोचबान से नरेंद्र बेहद हिलमिल गया था। बालक को सीताराम से ये प्रेम देखकर वह कोचवान बहुत प्रसन्न होता। नरेंद्र के मन में कोई समस्या, कोई प्रश्न उठता तो कोचवान मित्र ही उसका उत्तर दिया करता था। एक दिन अचानक ब्याह पर चर्चा चली। कोचवान को जाने क्यों ब्याह पसंद नहीं था। उसने ब्याह का ऐसा भयानक चित्र खींचा कि नरेंद्र बेचैन हो उठा और रोता हुआ मां के पास आया। मां ने बेटे से रोने का कारण पूछा तो उसने कोचवान की बात सुनाकर कहा, मां, मैं सीताराम की पूजा कैसे करूं? सीता तो राम की पत्नी थी। मां ने उसे गोद में बैठाकर आंसू पोंछे और बड़े दुलार से कहा, सीताराम की पूजा ना भी करो तो कोई हानि नहीं। कल से शिव की पूजा करना, ठीक है बेटा? मां जब किसी काम में व्यस्त हो गई तो नरेंद्र दबे पांव ऊपर गया। सीताराम की मूर्ति जो उसने इतने चाव और श्रद्धा से खरीदी थी, कमरे से उठा लाया। मुंडेर पर आकर उसने मूर्ति बिना संकोच नीचे फेंक दी, जो गिरते ही चूर चूर हो गई। नरेंद्र बड़ा नटखट था। उसके उधम के मारे सबकी नाक में दम था। बड़ी बहनें उसके पीछे दौड़ती कि पकड़कर पीटें। नरेंद्र चट से नाली में उतरकर बदन पर कीचड़ लगा लेता। बहनें अपवित्र होने के डर से उसे छू न पाती। वो विजय गर्व से ताली बजाकर कहता, लो पकड़ लो मुझे। घर में जाने कब से चले आ रहे देशाचार और लोकाचार के नियमों को नरेंद्र बचपन से ही नहीं मानता था। इसके लिए मां अगर झुंझलाती या डांटती डपटती तो वह निरीह भाव से पूछता कि थाली छूकर बदन पर हाथ लगाने से क्या होता है? बाएं हाथ से गिलास उठाकर जल पीने से हाथ क्यों धोना पड़ता है? हाथ में तो झुटन नहीं लगती। मां इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर ना दे पाती तो नरेंद्र उद्दंड हो उठता और नियमों का उल्लंघन करता। विश्वनाथ की मुवक्किलों में एक पठान भी था। नरेंद्र के प्रति उसका विशेष स्नेह था। ऊके अपने की खबर सुनते ही नरेंद्र दौड़ा जाता और उसकी गोद में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के हाथियों और ऊंटों की कहानियां बड़े चाव से सुनता। कई बार वो उसके साथ जाने का अनुरोध करता था। वो मुसलमान सज्जन हंसते हुए कहता, तुम 2 अंगुल और बड़े हो जाओ तब मैं तुम्हें अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। नरेंद्र कभी कभी अगले ही दिन पंजों के बल खड़ा होकर कहता, देखिए मैं रता भर में 2 अंगुली बड़ा हो गया हूं, अब आप मुझे अपने साथ ले चलिए। इस पठान मुवक्किल से नरेंद्र का अनुराग इतना बढ़ गया कि वो उसके हाथ से संदेश या फल लेकर निसंकोच खा लेता था। विश्वनाथ कट्टर नहीं थे। उनकी दृष्टि में सभी जाति के लोग समान थे। इसलिए उनके नजदीक नरेंद्र का मुसलमान के हाथ से खाना कोई अपराध नहीं था। पर परिवार के दूसरे लोगों को इस पर आपत्ति होती थी, वो भी बहुत बड़ी। वो नरेंद्र को तरह तरह के भय दिखाकर दूसरी जाति के हाथ का खाने से मना करते थे। पर यह बात नरेंद्र के मन में ना बैठती।
जाति भेद उसके लिए एक पहेली बन गया। वो सोचता, एक व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ का क्यों नहीं खाता? अगर कोई दूसरी जात बिरादरी के हाथ का खा ले तो उसका क्या होगा? क्या उसके सिर पर छत टूट पड़ेगी? क्या वो मर जाएगा?